हेलो बच्चा लोग, मैं विष्णु पांडे, टीचर ऑफ इंग्लिश एंड बिजनेस स्टडीज़ द चाणक्य एकेडमी। मैं आज आप सबके सामने एक चीज़ लेके आया हूँ, बहुत स्पेशल चीज़ है जो आपको हेल्प करने वाले आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, जो कि होने जा रहा है 26/2/2024। क्लास 10th के लिए वीडियो बनाई है मैंने। देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लास्ट मिनट इंग्लिश एग्ज़ाम रिवीजन टिप्स। तो मैं आपको कुछ आज टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास सेक्शन ए, बी एंड सी है। जैसे कि सेक्शन ए के अंदर अनसीन पैराग्राफ, बी के अंदर ग्रामर एंड लेटर राइटिंग एंड सी के अंदर लिटरेचर आपकी। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जो कि हमें मार्क्स गेन करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती हैं। तो पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बस 15 मिनट, पेपर के स्टार्टिंग के 15 मिनट भाई, उस 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। उस 15 मिनट के अंदर अगर आपके पास नॉलेज है और दिमाग भी है तो खर्च कहाँ करना है? अनसीन पैराग्राफ के ऊपर। जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको बहुत इजीली वहाँ पे आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है? रीड पैरा नंबर 1 एंड पैरा नंबर लास्ट। इससे क्या मिलेगा आपको? थीम। अब मतलब थीम का मतलब क्या है? स्टोरी। वो पैराग्राफ किस चीज़ के ऊपर बेस है? किसी की बायोपिक है, या किसी की स्टोरी है, या कोई मोराल है, या कुछ भी पेंडेमिक के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसे भी आप रीड करेंगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हाँ, ये स्टोरी से बिलोंग करती है, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी समरअप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आने वाले होते हैं जहाँ पर आपको आंसर एक्यूरेट नहीं मिलते। उसके लिए क्या है? उसके लिए ये है कि अगर आपको पता है कि आंसर्स उसी पैराग्राफ में हैं, बट हम उतना लंबा पैराग्राफ तो लिखेंगे नहीं, तो उसके लिए करना क्या है? कुछ लाइन क्वेश्चन की और कुछ लाइन उस पैराग्राफ के मेन वोकैब्स की आपको लेनी है, अपना आंसर खुद से फ्रेम कर देना है। आपको पक्का है वहां पर 1 आउट ऑफ 1 मिलने वाले हैं। इस तरीके से आप सेक्शन ए को सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन बी बहुत जबरदस्त सेक्शन है भाई। इसको करने के लिए ना कुछ नहीं करना, सबसे पहले पढ़ो टेंस, फिर पढ़ो एक्टिव पैसिव, फिर पढ़ो नरेशन। और इन दोनों से पहले पढ़ना क्या है? टेंस और वर्ब। अगर आपको टेंसेस और वर्ब याद हैं तो आपको मोडाल्स भी याद होगा। तो मैंने क्या कहा? पढ़ना क्या रीजन के अंदर? पहले रिवाइज करो टेंस को, फिर वर्ब्स को, मोडाल्स को, एक्टिव पैसिव को और नरेशन को। मोर ओवर लास्ट टॉपिक इसमें एक और जोड़ता हूं मैं, प्रेपोजिशन, क्योंकि अब जो फिंदा ब्लैंक्स आ रहे हैं उसके अंदर पैसिव वॉइस में आ रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना। नंबर 2 चीजें बताता हूं आपको। एक बहुत बड़ा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये कहां से आता है? ये आता है टेंस से। ये कहां से आता है? नाउन से। कहां से आता है? प्रोनाउन से। जैसे कि कहा गया है कि जहां कहीं भी आइदर या नाइदर हो, आइदर और नाइदर नॉर, उस केस में अगर नाइदर नॉर है तो हमारी वर्ब कौन सी आएगी? मैंने पढ़ा रखा है, हमारी वर्ब हमेशा यहाँ पे सिंगुलर फॉलो की जाएगी। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे एरर फाइंडिंग में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हेल्प जरूर करेगा। तो इसको जरूर ध्यान रखना बेटा कि आपको टेंसेस, वर्ब्स, मोडाल्स, नरेशन, एक्टिव पैसिव एंड प्रीपोजिशन, लास्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आते हैं लेटर्स के ऊपर। लेटर क्या है हमारा? लेटर टू राइटर, प्लेसिंग ऑर्डर एंड इंक्वायरी। तो अगर आप लेटर करते हैं, ध्यान रखना राइटर के अंदर एक वर्ड आता है नेशनल डेली। इसका क्या मतलब होता है? नेशनल डेली मीन्स कि आपको लिखना है लेटर अपने ही लोकल न्यूज़पेपर अथॉरिटीज को, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम्स। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है नेशनल डेली। ठीक है, प्रॉपरली उसको फॉर्म करना है आपको फॉर्मेट। और आपको पता ही है स्टार्टिंग लाइन क्या होती है? टू द कॉलम ऑफ योर डैश। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तैयार आपको। इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी मीन्स लाइक एकोमोडेशन, लाइक टी शर्ट, लाइक एनजीओज। पेपर मैंने कई सॉल्व करा रखे हैं, आपको देखना। और अगर आपको मुझसे मिलना है या मुझे मेरे पेपर्स को फॉलो करना है तो आप हमारी ऐप द सीजीए प्ले स्टोर से लोड कर लीजिए।
वहां पर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे कंटेंट जो हम आपको बहुत ही ज़्यादा फ्री देने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर आपको पर्सनल पेपर चाहिए, जो पेपर्स आपको हेल्प करते हैं लाइक सैम्पल पेपर्स, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नंबर ड्रॉप करना मुझे, मैं आपको पेपर्स देने वाला हूँ, ठीक है। नाउ फाइनली हम मूव करते सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी क्या है हमारा? लिटरेचर, आरटीसी, पोएम्स। अब हम कहते हैं सर बुक तो बहुत बड़ी है हमारी, इतना कहाँ से पढ़ लेंगे, बच्चे 2 दिन है खाली हमारे पास, तो इतना नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? नेल्सन मंडेला, स्टोरी ऑफ टू फ्लाइंग्स, भोली, बनारस एंड मैन राइड द बस, गिफ्ट्स ऑफ इंडिया, एंड एक और फुटप्रिंट विदाउट फीट, लास्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, रिचर्ड एबराइट के बारे में पढ़ लेना बेटा। इसमें से आपको, और पोएम क्या है? फॉग, ट्री, बॉल पोएम, अमांडा, कस्टर्ड ड्रैगन। ये ऐसे पोएम्स मैंने बता दिए हैं आपको, चैप्टर बता दिए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। अगर आप प्रॉपरली इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, 100% बता रहा हूं मैं बेटा आपको, 90+ आप गजू के इंजन कराएंगे। एक चीज़ और, अगर आपको मार्क्स गेन करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा बहुत लर्न कर लो, क्योंकि आप लर्न नहीं करते हो। लर्न करोगे ना तो उससे आपको चैप्टर्स के वोकैब्स मिलती हैं, और सीबीएसई बोर्ड आपके वोकैब्स के ऊपर आपको मार्क्स देता है। नंबर 2, कल आपका एग्जाम, कल संडे है, ठीक है, और मंडे एग्जाम है आपका। संडे रात को एक बार बैठकर थोड़ा समरी, अप जितनी समरी आपकी होती है चैप्टर्स की, उसको आप ओवरव्यू कर लेना, ठीक है। इस तरह से आपके मार्क्स आ सकते हैं, और आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी टिप्स ऐसी होती हैं जो बच्चे फॉलो करते हैं और उनके फुल मार्क्स आने लगते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंटेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, द चाणक्य गुरु एकेडमी। किसी भी चीज़ के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, द चाणक्य गुरु एकेडमी। फेसबुक भी हमारा है, यूट्यूब भी है चैनल हमारा, द चाणक्य गुरु एकेडमी। तो आप इन चीज़ों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट डालिए। अगर कंटेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, उसके लिए आप मुझे नंबर सेंड करिए अपना, मैं आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।